जो कौन जीना इसी का नाम है में सतीश कौशिक की जीवन गाथा पर बातचीत हो रही है। और जो दो चार मखसूस हस्तियां उस वक्त सतीश के संबंध में रहीं और सतीश जिनसे मिलते रहे और सीखते रहे, जिनके साथ काम करते रहे, उनमें से एक बहुत जानी मानी हस्ती को मैं कहता हूं कि प्लीज़ तशरीफ लाएं, हम सतीश के बारे में मिल के बातें करें। प्लीज़ आइए। आदाब नादिरा जी, आइए तशरीफ आइए। हम लोग बात कर रहे थे कि सतीश दिल्ली से जब मुंबई आए और फिर ड्रामा से जुड़े रहे, थिएटर से जुड़े रहे, लेकिन आप तो उनको उस वक्त से जानती थी जब ये दिल्ली में ड्रामा से जुड़े हुए थे। जी, मैं उस वक्त तक जानती हूँ जब ये दिल्ली में एक फटीचर से टू व्हीलर पे जाया करते थे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा चाहत। अब और मुंबई में जब आए, तब जब आप तशरीफ़ लाई, फिर आपने एकजुट थिएटर ग्रुप बनाया और बहुत से प्लेस की अब भी माशाल्लाह कर रही हैं। और सतीश तब भी ही यूज्ड टू बी इन टच विथ यू एंड वांट टू डू थिएटर। बिल्कुल, बल्कि मैं समझती हूँ कि सतीश उन चंद लोगों में से थे जिनके इसरार पे मैंने ये तय किया था कि हम अपना अलग से एक ग्रुप बनाएं। और हमारा जो लोगो है उसमें 4 हाथ हैं, तो उसमें सतीश हमेशा जो बड़ा वाला हाथ है उसमें कहते हैं ये मेरा हाथ है। तब भी क्या ये ख्वाहिश जाहिर करते थे कि भाई फिल वक्त तो मैं थिएटर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा निशाना जो है फिल्मों की तरफ है। हाँ, करते थे, इनकी ख्वाहिश थी, ये फिल्मों में काम करना चाहते थे, जैसे कि बहुत लोग काम करना चाहते हैं। और सतीश ने मेरे ख्याल से शुरू से इस ख्वाहिश को अपने दिल में रखा और उसके लिए बहुत एकसुई से मेहनत की। और फिर जाहिर है अब ये भी आपको ऐसा लगता था ये आगे चल के डायरेक्टर भी बन जाएगा और फिल्म का डायरेक्टर बन जाएगा? डायरेक्टर तो इसलिए बनने की पूरी उम्मीद थी कि शुरू से बहुत ज़्यादा समझदार और सेंसिटिव थे। देखने, सोचने, समझने का एक ख़ास नज़रिया था जो मुझे लगता है कि एक अच्छे डायरेक्टर की जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने हमारे प्लेस डायरेक्ट किए थे और बेहतरीन डायरेक्ट किए थे। आपने सेंसिटिव एक्टर होने का जिक्र किया, तो उससे मुझे जुड़ी हुई एक बात याद आई। जो प्ले इनका देखा, मैं से और भी प्लेज इनके देखे थे, लेकिन एक प्ले जो बिल्कुल जहन में बैठ गया, जिसमें इन्होंने इंतहाई अच्छा काम किया था। पेशतर इसकी कि मैं उस प्ले का जिक्र करूं, एक बहुत हंटरबाज डायरेक्टर हैं जिनका हंटर मुझ पर भी चल चुका है। मैं पहले उनको दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं। आइए सर, प्लीज़ आइए। आइए 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 फिरोज साहब, आइए। आदाब, शुक्रिया सर, आप तशरीफ आइए प्लीज़। आपने सतीश को पहले कब नोटिस किया कि इतने इम्पोर्टेंट रोल में आप इनको कास्ट करने का फैसला कर लिया? मैंने पहली बार जब सतीश को देखा था, वो आपा नादरा आपा का एक प्ले था लोअर डेप्थ जी, जिसमें इन्होंने काम किया था, एक बूढ़े का रोल किया था, बहुत ही बेहतरीन काम किया था। बहुत उसके साथ साथ उस ज़माने में वो बिच्छू भी किया करते थे ओम पुरी और उनके साथ में, जो बिल्कुल मुख्तलिफ था उससे। अब हुआ ऐसे कि जब मैंने इस प्ले के बारे में सोचा कि जब मुझे ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन करना है, उसका अडेप्टेशन सेल्समैन रामलाल, तो जो थिएटर के बड़े पंडित थे उन लोगों ने मुझे जो है फ़ोन किया या रूबरू मुझसे कहा कि साहब देखें, आप जो है ज़िंदगी की बहुत जो है बड़ी गलती कर रहे हैं कि एक जो क्लासिकल एक ट्रेजेडी है और उसमें जो रोल है अपना विली लोमन डेथ ऑफ अ सेल्स में, वो आप सतीश से कर रहे हैं, जिसका इमेज जो है वो एक कॉमेडियन का है। और उसका जो है आप देखें जो स्ट्रक्चर है सतीश का, कि इससे जो है ये इस प्ले को बहुत नुकसान होगा। और जहाँ तक कि मेरा सवाल था, मैंने सोचा कि ये अगर रोल कर सकता है तो ये सतीश कौशिक ही कर सकता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है सतीश का, जो फिज़िकल अपीयरेंस का और उसकी जो इनर टर्मोइल है, कॉन्ट्राडिक्शन में जो एक किस्म का जो स्पार्क आता है और जो पैथेटिक क्वालिटी आती है, वो मुझे लगा कि ये सतीश से होगा। और उस ज़माने में ये था कि मैं ये प्ले करने वाला था, सतीश बीमार पड़ गए। मैंने कहा या करूँगा तो तुम्हारे साथ करूँगा, एक साल वेट या किया प्ले। मेरा। तो 1 साल जो है मैंने उस बहुत सही फैसला किया।